संगठन, ये हायरार्कियल संगठन इसको कहा जाता है, जिसमें कि कोई ऐसा आतंकवादी समूह जिसमें कोई एक ऊपर बैठा होता है और अगर उसका एलिमिनेशन होता है, जो दूसरा सेकंड इन कमांड होता है, वही फिर कमांडर हो जाता है। और फिर अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश उनका एलिमिनेशन हुआ, तो फिर दूसरे सेकंड इन कमांड जो होते हैं वो उसको कंट्रोल करने लगते हैं। इस तरह से ये हायरार्की इन लोगों के इसमें चलता है। वही स्थिति पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा, और उसके सर्वे सर्वा हैं हाफिज सईद। दो और हैं, अब मौलाना मसूद अजहर भी हैं, लश्कर ए तैयबा के हाफिज सईद भी हैं। अब लश्कर ए तैयबा के दो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑफशूट जिसको आप कहते हैं, एक है जमातुद दावा और दूसरा है फला इंसानियत। फला इंसानियत करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जमातुद दावा और फला इंसानियत ये दोनों हुए लश्कर ए तैयबा के। और लश्कर ए तैयबा के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है फला इंसानियत, वो आप हैरान हो जाएंगे कि वो किनके समर्थन से आगे बढ़े हैं। ये जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है यूएसएड ने। यूएसएड के पैसे से ये काम चलता है। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका की क्या क्या कहां कहां क्या क्या फुटप्रिंट रहता है, और ये सब जानकारी भारत को भी है, इजराइल को भी था। तो इजराइल ने ये सारी जानकारी मुहैया कराई भारत को। इजराइल के जो आपको मालूम है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की जो अपनी खुफिया एजेंसी है रॉ, बहुत दुनिया में आजकल ये दोनों डंका बजा रहे हैं अपनी खुफियागिरी का। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि जमातुद दावा और फला इंसानियत और इसके अलावा लश्कर ए तैयबा, ये जो हैंडलर हैं, ये इनके ऑर्गेनाइजेशन को हमें नेस्त नाबूद करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नेस्त नाबूद करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान पर अटैक करेंगे क्या, उनको ढूंढेंगे क्या? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन जारी था, और उसमें इजराइल की बड़ी भूमिका थी, इजरायली सरकार की इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया कराने की। और ये एक प्रकार से समझिए कि ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान में वही काम शुरू हुआ जो पाकिस्तान दूसरे जगह पे कर रहे थे। मतलब भारत में जो काम पाकिस्तान कर रहा था कि उन्होंने अपने हैंडलर यहां पर तैयार कर लिए थे, स्लीपर सेल तैयार कर लिए थे, और स्लीपर सेल के माध्यम से वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। कई स्तर पर उनका स्लीपर सेल था। आप हैरान हो जाएंगे कि लश्कर ए तैयबा केवल सिर्फ आतंकवादी घटनाएं नहीं कर रहा है, भारत में अलग अलग संगठनों में घुसपैठ करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके भारत के कुछ वर्ग को रेडिकलाइज करने के लिए पूरा अभियान छिड़ा हुआ है, और उसमें बड़ी तेजी से आजकल सोशल मीडिया का वो प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे अकाउंट आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया में जिसमें कि आपको नाम रहेगा किसी खास धर्म का, और वो पूरी तरह से निशाना बनाते रहेंगे भारत की सरकार के ऊपर। अलग अलग तरीके से वो बनाते हैं निशाना कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी है, महंगाई है। इस तरह का प्रपंच उनके हैंडल से चलता रहता है ताकि वो समाज में अनरेस्ट भी पैदा हो। तो लश्कर ए तैयबा के हैंडलर और उसके पीछे यूएसएड और भी बाकी संगठन भी है, चाहे उसमें अलकायदा क्यों ना हो, आईएसआईएस क्यों ना हो, ये सारे लोग मिल करके कंसर्टेड खेल कर रहे हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए जो इजरायली सलाह थी भारत को, वो ये थी कि वो छद्म युद्ध लड़ रहा है, आपको भी एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ेगा जो छद्म नहीं हो लेकिन सीधा सीधी हो और वो मामला उनके खिलाफ चले जाए, ऑपरेशन सिंदूर की तरह नहीं। वही मर्सनरी, वही खेल खेलने के लिए जो पाकिस्तान आपके साथ खेल रहा है, और वही खेल शुरू हो गया मित्रों। इजराइल के सहयोग से वहां पे कुछ ऐसे मर्सनरी तैयार किए गए जो 3 लेयर में इन आतंकवादी संगठनों को जहां जहां से खाद पानी मिल रहा था, पहला खाद पानी मिल रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से,
दूसरा खाद पानी मिल रहा है पाकिस्तान की डिफेंस से, और तीसरा खाद पानी मिल रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से। तो इस तीनों के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन को, जो कि भारत में अनरेस्ट फैलाने के लिए ही सिर्फ बने हुए हैं, उनको खाद पानी मिल रहा था। तो तैयार हुआ कि ऐसे मर्सनरी कहां मिलेंगे जो इन तीनों के खिलाफ हो। तो पता चला कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अफगानिस्तान का तहरीके अफगानिस्तान तालिबान TTF, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान जो है वो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो इनके साथ संबद्ध है, जो इनके मिले हुए हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं। और वहां से मर्सनरी को तैयार करने की शुरुआत हुई।